वेलकम फ्रेंड्स, इस वीडियो में 67th बीपीएससी और सीडीपीओ 2021 के लिए प्रैक्टिस सेट डिस्कस करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपकी 3 है, ठीक है। और इसमें कितने क्वेश्चन होंगे तो 140 प्रश्न होंगे और 140 प्रश्न में से कटअप कितना रखा गया है तो 93 से 97 के बीच में रखा गया है। आप लोग सारे लोग बहुत ईमानदारी से जो है कॉपी पेन निकाल के बैठिएगा, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन को ईमानदारी से आप लोग अटैम्प्ट कर सकें। और आप लोग क्या कीजिएगा, जब आपके सामने टफ क्वेश्चन आ जाएगा तो वीडियो को थोड़ा पॉज कर दीजिएगा और उत्तर सोच के तब वीडियो को दोबारा प्ले कीजिएगा, ठीक है। अब जो पहली बार चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है ताकि जब भी कोई PDF अपलोड किया जाए तो आपको मिल सके, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ। तो भारत पर जो है पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और किसके द्वारा हुआ था तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। साथ में आपको याद रखना है एक बुक का नाम है चचनामा, ठीक है। जो चचनामा बुक है, इस बुक के माध्यम से जो है अरबों का सिंध विजय की जानकारी मिलता है चचनामा बुक से। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी। अधिशेष, लगान, भू राजस्व, बंदरगाहों से आमदनी, मुद्रा प्रणाली। तो क्या थी, भू राजस्व थी, ठीक है, भू राजस्व। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ किया था। तो भारत का जो है किस मध्यकालीन शासक जो है एकता व्यवस्था को प्रारंभ करता है तो आपको याद रखना है इल्तुतमिश करता है, ठीक है, इल्तुतमिश करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था। तो 4 को आपको दिया गया है, बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, ताजमहल। इन चारों में से किसका निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। तो आपको याद रखना है बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है अकबर के द्वारा करवाया गया था। और कब करवाया गया था, 1602 ईस्वी में, ठीक है, 1602 ईस्वी में। कुतुब मीनार का जो कुतुब मीनार है उसका नींव किसके द्वारा रखा गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। ताजमहल किसके द्वारा, जो ताजमहल किसके द्वारा बनवाया गया था, शाहजहाँ के द्वारा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा जो है बौद्ध विहार की तरह है। तो आपके सामने 4 गो जो है पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, दीवान एक खास है, बुलंद दरवाज़ा है। तो किसका जो आपकी जो नक्शा है इमारत की बौद्ध विहार की तरह दिखता है तो आपको याद रखना है पंचमहल का, ठीक है, पंचमहल का। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पंचमहल कहाँ पर स्थित है तो आपको याद रखना है कि फतेहपुर सीकरी में स्थित है, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। नेक्स्ट है कि अकबर के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है तो सबसे पहले कौन सी घटना घटती है। तो जो जजिया कर की समाप्ति, इबादत खाना का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर और दिन ए इलाही की स्थापना। तो आपको याद रखना है कि अकबर के द्वारा जो है जजिया कर की समाप्ति कब कर दी जाती है तो 1564 में, ठीक है। उसके बाद है इबादत खाना का निर्माण। तो इबादत खाना का निर्माण कब किया जाता है, 1575 में। मजहर पर जो मजहर है उस पर हस्ताक्षर कब किया जाता है अकबर के द्वारा तो 1579 में, ठीक है। उसके बाद है दीन इलाही की स्थापना कब की जाती है तो 1582 में, ठीक है, 1582 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में मिलाया तो कब मिलाता है। अकबर जो है बंगाल तथा बिहार को मुग़ल साम्राज्य में कब मिलाता है बताइए। तो कब मिलाता है आपको याद रखना है 1576 में, ठीक है, 1576 में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। बाबर ने, हुमायूं ने, गुलबदन बेगम ने, जहांगीर ने। किसके द्वारा किया गया था। तो जो हुमायूंनामा है उसकी रचना गुलबदन बेगम के द्वारा किया गया था। गुलबदन बेगम कौन थी तो हुमायूं की बहन थी और बाबर की बेटी थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी। रायगढ़ में थी, सतारा में थी, पुरंदर में, तंजौर। तो जो शिवाजी हैं उनकी राजधानी कहाँ पर थी, रायगढ़ में, ठीक है, रायगढ़ में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिवाजी हैं अपना राज्याभिषेक कब कराते हैं तो 1674 में कराते हैं, ठीक, 1674 में कराते हैं, नोट कर लीजिएगा। और किससे करवाते हैं तो आपको याद रखना है कि एक बनारस के पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। गंगा भट्ट से जो है अपना राज्याभिषेक करवाते हैं।
नेक्स्ट है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी। ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर का सवाल है कि अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी गुप्त शासन में, चोल प्रशासन में, विजयनगर प्रशासन में, मराठा प्रशासन में। तो किसमें थी? मराठा प्रशासन, ठीक है, मराठा प्रशासन। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा आपको हम टाइम भी दे देते हैं, तो आप लोग उतना देर में आंसर जरूर सोच लिया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसके समय से मराठा राजा नाचीज हो गया, मतलब कि जो मराठा के राजा है उसकी शक्ति समाप्त हो गई, और पेशवा वास्तविक शासक कब बन गया। तो आपको याद रखना है कि बालाजी बाजीराव के समय, ठीक है, बालाजी बाजीराव के समय। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया। तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब होता है? 1761 में होता है। किसके बीच में होता है? तो मराठा, ठीक है, मराठा और अफ़गान के बीच में होता है, ठीक है, मराठा और अफ़गान के बीच में होता है। जो अफ़गान का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो अहमद शाह अब्दाली कर रहा था। जबकि जो मराठा है उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सदाशिवराव भाऊ, ठीक है, सदाशिवराव भाऊ कर रहा था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्नलिखित में से किसने मराठों को हराया था। तो किसने हराया था? अफ़गानों ने मराठों को बुरी तरीके से हरा दिया था, ठीक है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था। तो किसके द्वारा जो है 1857 के विद्रोह को जो है स्वतंत्रता की पहली लड़ाई बोला गया है? किसके द्वारा बोला गया है? तो आपको याद रखना है बी डी सावरकर के द्वारा, ठीक है, बी डी सावरकर के द्वारा बोला गया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था। तो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन किसे बोला जाता है? 1857 के क्रांति को। तो सरकारी इतिहासकार कौन था? एस एन सेन था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस एन सेन का पूरा नाम क्या है? तो सुरेंद्र नाथ सेन, ठीक है। नेक्स्ट है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की। तो आपको याद रखना है कि जो महारानी विक्टोरिया है भारतीय प्रशासन को जो है ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करती है 31 नवंबर 1958 को, 31 नवंबर 1958 को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो जो राजा राम मोहन राय हैं इनके द्वारा प्रथम संस्था स्थापित कौन है? तो आपको याद रखना है कि 1814 ईस्वी में जो है इनके द्वारा आत्मीय सभा, 1814 में जो है इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है ब्रह्म समाज, जो ब्रह्म समाज है ये भी स्थापना की जाती है राजा राम मोहन राय के द्वारा, लेकिन इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1828 में, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वेदांत सोसाइटी के संस्थापक थे। जो वेदांत सोसाइटी के जो है संस्थापक कौन है? तो देख लीजिए। तो आपको याद रखना है कि जो वेदांत सोसाइटी के संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद है। कौन है? स्वामी विवेकानंद है, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ में आपको याद रखना है कि जो वेदांत सोसाइटी है इसकी स्थापना कहाँ पर की जाती है? तो न्यूयॉर्क में, ठीक है। कहाँ पर की जाती है? न्यूयॉर्क में। और कब की जाती है? 1896 में, 1896 में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है कि जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1896 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1905 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1911 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन 1919 में। तो आपको याद रखना है कि जो जन गण मन पहली बार गाया गया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1911 में, ठीक है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी। तो जो कांग्रेस के नरम दल के नेता थे उनके आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो आपको याद रखना है उनकी पद्धति थी राजवामबद्ध आंदोलन। इसे क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है कि प्रशासन में जो है भारतीय की भागीदारी की मांग करना, जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना, जो उदारवादी थे उनका सोच था, ठीक है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित कर लीजिए। एक साइड आपके राशियाँ है, एक साइड आपके मात्रक है। तो जो ज्योति तीव्रता है इसका मात्रक क्या होता है? तो कैंडेला होता है, ठीक है, कैंडेला होता है। तो उसके बाद है कि पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ की मात्रा है मोल में नापा जाता है, जबकि त्वरण जो है मीटर सेकेंड स्क्वायर में और वेग जो है मीटर सेकेंड में।
तो क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपकी, इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार जो है पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है लगभग, तो कब हुआ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। ठीक है, 2 अरब वर्ष पूर्व जो है पृथ्वी पर जीवन का उद्गम हुआ है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक जो है घट में रूपांतरित होता है, तो कौन जो आपके एक घट में रूपांतरित होता है, तो आपको याद रखना है कि पत्ता, जो पत्ता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो घटपर्णी है एक मांसाहारी जो है कीट भक्षी पौधा होता है, जो अपने नाइट्रोजन को जो इसमें जो आपकी घटपर्णी है इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है, तो अपने नाइट्रोजन होता है उसे पूरा करने के लिए जो कीट होता है उसे खा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। इसका क्या सहचारी है, तो आपको याद रखना है कि जो इसका सहचारी है नीलहरित शैवाल। ठीक है, नीलहरित शैवाल, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निषेचन फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, तो जो फर्टिलाइजेशन की क्रिया कहाँ पर होती है, आप सभी लोग बताइए कहाँ पर होती है, तो आपको याद रखना है कि अंडवाहिनी में होता है। ठीक है, अंडवाहिनी में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आपको याद रखना है कि शुक्राणु और अंडाणु मिल के क्या बनाते हैं, तो जायगोट बनाते हैं। ठीक है, जायगोट बनाते हैं, गोट। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि शरीर में निम्न में से कौन सा संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो शरीर में जो है निम्न में से कौन से जो है संक्रमण से हमारी रक्षा करता है, तो एक बार देख लीजिए कौन सा रक्षा करता है। तो आपको याद रखना है कि श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है WBC जो है संक्रमण से हमारे शरीर को रक्षा करता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रक्त का थक्का बनने में जो है फाइब्रिनोजिन को जो है फाइब्रिन के परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम कौन है, तो आपको याद रखना जो एंजाइम भाग लेता है उसे बोलते हैं थ्रम्बिन। ठीक है, थ्रम्बिन बोला जाता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप लोग उच्चारण कर लीजिएगा ढंग से। ठीक है, नेक्स्ट है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि एंथोफोबिया। ठीक है, एंथोफोबिया निम्न का डर है, तो जो एंथोफोबिया में किस चीज़ का डर होता है, तो पुष्पों का डर होता है। ठीक है, पुष्पों का डर होता है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। जो खैरा है, खैरा जो है आपके जस्ते की अमालता, मतलब कि जो खैरा रोग होता है जस्ते की कमी के कारण होता है। एनीमिया रोग किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है, तो लोहे की कमी के कारण जो है एनीमिया रोग होता है। उसके बाद है कि ग्वाइटर या गाल घोटा, ये किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। गाल देखना बहुत मोटा कभी कभी किसी का हो जाता है। उसके बाद एस्कॉर्बी, ये आपके विटामिन सी की कमी के कारण होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का आपको हो जाएगा 3, 1 का 3 किस में है, 1 का 3, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक ही चीज़ का राइट आंसर आ गया, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। ठीक है, इसे मिला लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि सूअरों को मानव रिहायशी क्षेत्र से दूर रखना किसके उन्मूलन में सहायक है, तो आपको याद रखना है कि सूअरों को जो है मानव रिहायशी से दूर रखने से जो है किसका उन्मूलन में सहायक है, तो जापानी एन्सेफलाइटिस के। ठीक है, जापानी एन्सेफलाइटिस के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पुरुष जीन संगठक होता है, तो पुरुष जीन जो है किसका संगठक होता है, तो जो पुरुष जीन होता है वह XY का संगठक होता है। ठीक है, जबकि महिला जो है XX का संगठक होती हैं। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि प्रतिदीप्त बल्ब फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो प्रतिदीप्त जो बल्ब होता है उसमें मरकरी और नियॉन भरा जाता है। ठीक है, मरकरी और नियॉन, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की है, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। तो जो सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है
उन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब की थी, तो 1928 में, ठीक है, 1928 में की थी। नेक्स्ट है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के आविष्कार करता थे, तो जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके आविष्कर्ता कौन थे, तो हेनरिच हर्ट्ज थे, ठीक है, हेनरिच हर्ट्ज थे। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन प्रसिद्ध हैं, तो किस लिए जो वैज्ञानिक आपके अल्बर्ट आइंस्टीन हैं वह प्रसिद्ध हैं, तो आपको याद रखना है वो प्रसिद्ध हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, ठीक है, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव के कारण वो प्रसिद्ध हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो जो रिवाल्वर है इसका आविष्कारक कौन है, तो कोल्ट इसका आविष्कारक हैं, कोल्ट, सैमुअल कोल्ट, नोट कर लीजिएगा, सैमुअल कोल्ट इनका पूरा नाम है। जो डायनामाइट है, डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे, तो एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, एल्फ्रेड नोबेल। उसके बाद है शीलता, जो शीलता है इसके, ये शीलता जो आपके नियम का, न्यूटन का नियम है, जो शीलता क्या है, न्यूटन का नियम है, जबकि जो दाब का नियम क्या है, पास्कल है, दाब का नियम क्या है, पास्कल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 का 3 और 2 का 1, 1 का 3 2 का 1। उसके बाद आपका क्या था, शीलता, मतलब सी का 4, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है, तो कौन सा आपके रेडियोधर्मिक समस्थानिक है, तो फास्फोरस 32 है, ठीक है, फास्फोरस 32 है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा, तो अगर हाइड्रोजन को जलाया जाएगा तो क्या बनेगा, पानी बनेगा, ठीक है, क्या बनेगा, पानी बनेगा, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी कौन सा पानी होता है, तो आपको याद रखना है कि ऑक्सीजन के स्थान पर जो है उस पानी में आइसोटोप ले लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन के स्थान पर जो उस पानी में क्या हो जाता है, और जो ऑक्सीजन के स्थान पर आइसोटोप ले लेता है उसे बोलते हैं भारी पानी, D2O, ठीक है, D2O बोला जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, याद रखिएगा, ऑक्सीजन के साथ में किस गैस का मिश्रण किया जाता है, तो जो गोताखोर द्वारा जो है गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए जो है ऑक्सीजन के साथ में जो है हीलियम है, हीलियम उसका मिश्रण किया जाता है, ठीक है, हीलियम का मिश्रण किया जाता है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि इकोनॉमी का क्वेश्चन है कि आर्थिक विकास का सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराया जाता है, तो आप लोग चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। आर्थिक विकास का जो है सर्वोत्तम सूचकांक उपलब्ध कराता है, तो क्या उपलब्ध कराता है, वर्ष प्रति वर्ष, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है वर्ष प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, ठीक है, इसे बोलेंगे हम सर्वोत्तम सूचकांक आर्थिक विकास का, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो जीवन की गुणवत्ता में सुधार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है कि ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो जो ब्याज दर है निर्धारित की जाती है केंद्र सरकार के द्वारा, निविष्ट पूंजी पर प्रतिफल दर के द्वारा, तरलता अधिमान के द्वारा, वाणिज्य बैंक के द्वारा। तो जो ब्याज दर निर्धारित होता है तरलता अधिमान के द्वारा, ठीक है, अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो जो ब्याज दर क्या हो जाएगा, बहुत हाई हो जाएगा, ब्याज दर को बहुत ज़्यादा हाई कर दिया जाएगा कि लोग कर्ज ना लें, अगर ज़्यादा कर्ज ले लेंगे तो मार्केट में क्या आ जाएगा, महंगाई आ जाएगा। जब अर्थव्यवस्था सुस्त हो जाती है तो क्या किया जाता है, जो आपकी ब्याज दर होता है उसे कम कर दिया जाता है कि ताकि लोग कर्ज लें और खर्च करें और अर्थव्यवस्था की पहिया चलना लगे, ठीक है, मतलब अर्थव्यवस्था की पहिया जो है दोबारा चलने लगे। नेक्स्ट है कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य जो है तीव्र, अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास का था, तो किस पंचवर्षीय योजना का आपके ये उद्देश्य था, तो आपको याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का, ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है कब से कब तक चला है, तो 2012 से 17 तक चला है, ठीक है, 2012 से
17 तक चलता है, नोट कर लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि कोई पूर्ति फलन किसके बीच के संबंध को व्यक्त करता है, तो किसके बीच के जो है संबंध को व्यक्त करता है, पूर्ति फलन और कोई पूर्ति फलन किसके बीच संबंध को व्यक्त करता है, तो कीमत तथा उत्पादन के, ठीक है, कीमत तथा उत्पादन के, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि जब किसी फर्म द्वारा किए निवेशकों की संख्या बढ़ती है तो इसके प्रतिफल का आंतरिक दर क्या होता है, तो आपको याद रख लेना है, जो इसका आंतरिक दर होता है ह्रासमान सीमांत उत्पादकता के कारण गिरती है, ठीक है। ह्रासमान जो है सीमांत उत्पादकता के कारण क्या होती है, गिरती है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि निजी आधारभूत संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं, निजी आधारभूत संरचना के निर्माण में रुचि नहीं लेते हैं, तो क्या उसका पीछे कारण है, तो जो आपको याद रखना है कि उसके पीछे कारण है कि इसमें भारी निवेश करना पड़ता है, इसमें परिष्कृत प्रौद्योगिकी की ज़रूरत पड़ती है, इसे पूरा होने में बहुत समय लगता है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत समय लगता है। तो सही बात है कि कोई जो कंपनी होती है, वो चीज़ आपको बताते हैं कि अगर कोई कंपनी है 100 किलोमीटर जो रोड बनाना नहीं चाहेगी, जहाँ पर उसको बनाने में 100 किलोमीटर लग रहा है 2 साल, तो चाहेगी ठीक है सरकार ही बना ले, हम नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से रिटर्न आने में 2 साल टाइम लगेगा, ठीक है, 2.5 साल भी आपके लग सकता है, क्योंकि अगर ज़मीन विवाद में फंस गया तो 2.5 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। तो जो बड़े बड़े प्राइवेट कंपनियां होती है बोलती है यार ठीक है कि हम सरकार ही बना देगी, ठीक है, उसके बाद सरकार बना देती है, अब प्राइवेट को दे देती है चलाने के लिए, कब चलाइए। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसका प्रतिफल प्राप्त होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है इसीलिए। नेक्स्ट है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, जो ग्लोबलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है कि घरेलू अर्थव्यवस्था का जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, ठीक है, मतलब पूरे दुनिया एक गांव हो जाता है कि आप आराम से आ सकते हैं एक गांव से दूसरे गांव, जिस तरीके से आप आज क्या हो गया कि एरोप्लेन पकड़िए और आपको जहाँ जाना है भारत से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है, तो एक तरीके से पूरे दुनिया गाँव हो गया। तो घरेलू अर्थव्यवस्था का जो है वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो जाता है, एकीकरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं, तो किसके द्वारा, तो भारत में जो है राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन तैयार किए जाते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में राष्ट्रीय आय के प्राक्कलन जो है कब से तैयार किया जाता है, CSO के द्वारा, तो पहली बार तैयार किया गया था 1956 में, ठीक है, पहली बार 1956 में तैयार किया गया था। नेक्स्ट है कि वो वस्तुएं जो या तो उपभोग अथवा निवेश के लिए निर्धारित हैं क्या कहलाती हैं, तो वो कहलाती हैं फाइनल प्रोडक्ट, क्या कहलाती हैं, फाइनल प्रोडक्ट कहलाती हैं, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट कहलाती हैं। नेक्स्ट है कि बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार जो है बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना था, बिहार जनगणना 2011 के आंकड़े के अनुसार जो है भारत के सभी राज्यों में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो आपको याद रखना है कि जो बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, जो पूरे बिहार का पहला स्थान है, ठीक है, पूरे बिहार का पहला स्थान है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले शीर्ष 5 जिलों के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जिला जो है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व शीर्ष 5 जिले के अंतर्गत नहीं आता है, तो अब इसमें आपको याद रखना है कि जो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व यहाँ पर है, तो जो सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपके कैमूर का है, कितना है, तो 488 है, 488 है, ठीक है, और उसके बाद जो आपका है जमुई का कितना है, तो 568 है, 568 है। जो बांका है, बांका का कितना है, तो बांका का है 674 है, ठीक है, 674। जो रोहतास है, रोहतास का कितना है, तो रोहतास है उसका आपका है 763, तो सबसे कम किसका है, तो कैमूर का सबसे कम है,
तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर सबसे अधिक बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है किस डिस्ट्रिक्ट में, तो शिवहर में। नोट कर लीजिएगा, कहाँ पर है, शिवहर में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि महंत रामशरण दास पुस्तकालय कहाँ स्थित है, तो महंत रामशरण दास जो पुस्तकालय है ये समस्तीपुर में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर, समस्तीपुर में। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में आयातित वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लगाया जाता था, तो मौर्य काल में जो है आयातित वस्तुओं पर जो है 10% जो है बिक्री कर लगाया जाता था, ठीक है, 10% बिक्री कर लगाया जाता था। नेक्स्ट है कि मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने कौन सा विद्रोह किया था, तो आपको याद रखना है कि मुजफ्फरपुर के जेल में जो कैदी बंद थे उनके द्वारा जो है लोटा विद्रोह किया गया था, ठीक है, लोटा विद्रोह, ठीक है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि नंगा हड़ताल किस जेल में हुआ था, नंगा हड़ताल जो है किस जेल में हुआ था, आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि द्वितीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो द्वितीय जो बौद्ध संगति है उसके अध्यक्षता सर्वकामी के द्वारा की गई थी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो बौद्ध संगति कितनी होती हैं, 4 बौद्ध संगतियाँ होती हैं, और पहली कहाँ पर होती है, तो पहली आपकी होती है राजगिरी में, ठीक है, पहली कहाँ पर होती है, राजगिरी में होती है। दूसरी कहाँ पर होता है, वैशाली में होता है, और तीसरा कहाँ पर होता है, पाटलिपुत्र में होता है। चौथा कहाँ पर होता है, कुंडलवन में होता है, जम्मू एंड कश्मीर में। और इस समय शासक कौन थे, तो कनिष्क आपके शासक थे। जब पाटलिपुत्र में बौद्ध संगति का आयोजन होता है तो उस समय शासक कौन थे, तो पाटलिपुत्र के, तो आपको याद रखना है उस समय जो मगध का शासक थे अशोक थे। कौन थे, अशोक थे, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका नेक्स्ट है कि बिहार फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो जो बिहार फुटबॉल संघ है इसकी स्थापना की गई थी 1986 में, ठीक है, 1986 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का जो है, बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, तो जो बिहार का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो 24 डिग्री 21 मिनट 10 सेकेंड से कितना है, 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश, ठीक है, उत्तरी अक्षांश, नोट कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ दक्षिण से काटिए, दक्षिणी खत्म, तो उत्तरी, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर क्यों आपको पता है, ये आपके ग्लोब है, ये आपके 0 डिग्री है, और जो इसके जो ऊपर वाला है ये नॉर्थ हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, ठीक है। तो जो कर्क रेखा भी क्या है, उत्तर में है, और भारत कहाँ पर है, कर्क रेखा पर है। आपको पता है कि भारत जो है वर्ल्ड में नॉर्थ ईस्ट में वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो भारत के जो है उत्तर पूर्वी प्रायद्वीप क्षेत्रों को जो है किस नाम से संबोधित किया जाता है, तो भारतीय खनिज का जो है हृदय स्थल से संबोधित किया जाता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था, तो जो मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था, तक्षशिला था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ पर है, तो वर्तमान में आपका तक्षशिला पाकिस्तान में, ठीक है, पाकिस्तान में है। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ पर हुआ था, तो बिहार में जो है प्रथम कांग्रेस का अधिवेशन 1912 में होता है, और कहाँ पर होता है, तो बांकीपुर पटना में होता है, ठीक है, बांकीपुर पटना में होता है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार होती है, तो राज्य में जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत की जाती है, तो अनुच्छेद 165 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 165 के तहत, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में तसर रेशम उद्योग किस जिले में स्थित है, तो बिहार में जो है तसर रेशम जो उद्योग है कहाँ पर स्थित है, भागलपुर में, ठीक है, भागलपुर में, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार हॉकी संघ का गठन कब हुआ था, तो जो बिहार हॉकी संघ है इसका गठन कब होता है, तो 1986 में होता है, ठीक है, 1986 में हॉकी और फुटबॉल संघ दोनों का गठन जो 1986 में ही होता है। देखिए बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। नेक्स्ट है कि संघीय बजट 2021-22 में निम्न में से कौन सी योजनाएं चलाई जाने की घोषणा की गई है, तो प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना तो चलाने जाने की घोषणा की गई है। मिशन पोषण 20, इसे भी जल जीवन मिशन शहरी, ये नहीं,
मेगा निवेश टेक्सटाइल पार्क योजना थी, ये भी आपकी चलाई गई है, जो आपके संघीय बजट है उसमें अनाउंस किया गया है। तो 1, 2, 4 देखिए किसमें है, 1, 2, 4, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संघीय बजट 2021-22 में प्रोफेशनल्स रूप से प्रबंधित विकास वित्त संस्थान की स्थापना हेतु निम्न में से किस धनराशि का आवंटन किया गया है। तो आपको याद रखना कि यहाँ पर लिखा है किस होना चाहिए, कितने, ठीक है, कितने धनराशि का आवंटन किया गया है। तो आपको याद रखना है कि 20,000 करोड़ रुपये की धनराशि का आवंटन किया गया। ठीक है, 20,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 1912 में जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो जब राजधानी जो 1912 में कलकत्ता से दिल्ली लाई गई तो उस समय जो वायसराय थे उनका नाम था लॉर्ड हार्डिंग। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग साहब थे। ठीक है, और लाई जाने की घोषणा कब की गई थी, तो 1911 में घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि दिल्ली में किस राज्य के प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था, किस पर फेंका गया था। आपको याद रखना है कि जब दिल्ली में राजधानी परिवर्तन की आपकी प्रोग्राम चल रहा था तो उस समय बम फेंका गया था लॉर्ड हार्डिंग पर। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग साहब पर बम फेंका गया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो जो हंटर आयोग है इसकी नियुक्ति किस लिए की गई थी, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच करने के लिए। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था, तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, इसमें 1073 लोगों को गोलियां मार दी गई थी। जबकि जो हंटर आयोग जब जांच करता है तो इसमें जो आपके जनरल डायर है उसे दोषी भी पाता है। नेक्स्ट है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओ डायर को निम्नलिखित में से किसने मारा था। तो आपको याद रखना ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है। तो किसके द्वारा गोली मारा गया था, तो उधम सिंह के द्वारा गोली मार दिया गया था जनरल डायर को। और कहाँ पर मारा गया था, लंदन में मारा गया था। और कब मारा गया था, 1940 में। एक ही महीने के बाद जो है उधम सिंह को फांसी दे दी गई थी ब्रिटेन में। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1919 में जघन जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था। तो उस समय जो भारत का वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय हरिजन, नोट कर लीजिएगा ध्यान से, यहाँ पर देखिएगा, अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की, बोल रहा अखिल भारतीय। तो जो अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। और कब किया गया, तो 1932 में किया गया। 1932 में अगर बोला जाएगा कि सिर्फ हरिजन संघ की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। ठीक है, घनश्याम दास बिड़ला के द्वारा। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था। तो दलित वर्गों का संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कब किया गया था, 1920 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, 1920 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ थे, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है लुई फिशर। ठीक है, लुई फिशर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुईस फिशर क्या था। तो अभी हम देख चुके हैं क्या था, अमेरिका का एक पत्रकार था। तो ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न जो दंगे हैं वो सबसे अधिक जो व्यापक थे बिहार में और उत्तर प्रदेश में। ठीक है, बिहार में और उत्तर प्रदेश में। तो 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या था। तो जो फ्रंटियर गांधी हैं उनका असली जो नाम था अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, अब्दुल गफ्फार खान था। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो फ्रंटियर गांधी हैं इनके द्वारा लाल कुर्ती का जो लाल कुर्ती संगठन था उसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो मानव जो है सर्वप्रथम कौन सा अनाज को उपयोग करता है, तो मानव जो है सबसे पहले जो है जौ अनाज को उपयोग में लाता है। ठीक है, जौ अनाज को सबसे उपयोग में सबसे पहले लाता है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया, तो सर्वप्रथम मानव ने जो है किस धातु का उपयोग करता है, तो मानव सर्वप्रथम जो है तांबा धातु का उपयोग करता है, ठीक है, तांबा धातु का उपयोग करता है। नेक्स्ट है कि हिंद, भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था, तो जो हिंदू शब्द का प्रयोग प्रथम बार जो है भारतीयों के लिए किया गया था यूनानियों के द्वारा, ठीक है, यूनानियों के द्वारा, जबकि जो ईरानी है ईरानियों के द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है, जो ईरानी हैं उनके द्वारा जो है हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट है कि जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है, ठीक है, सार्वभौमिक विधान से हुआ है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की है, तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान जो है विलियम जोन्स के द्वारा किया गया, ठीक है, विलियम जोन्स के द्वारा। नेक्स्ट है कि मौर्य मंत्री परिषद निम्न में से कौन राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, मतलब कौन सा जो अधिकारी का नाम दिया गया है, अधिकारी दिया गया है, वो कौन सा अधिकारी जो है राजस्व इकट्ठा करता था, तो इसमें आपको याद रखना है कि जो समाहर्ता है, जो समाहर्ता है ये आपके राजस्व इकट्ठा करता था, ठीक है, ये राजस्व इकट्ठा करता था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित में से किस एक पत्तन से संचालित होता था, तो गुप्त काल में जो है उत्तर भारतीय व्यापार जो है ताम्र लिप्ति एक बंदरगाह है वहाँ से आपके संचालित होता था। ताम्र जो लिप्ति बंदरगाह है वर्तमान में किस राज्य में पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, तो जो विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना बंगाल के धर्मपाल के द्वारा किया गया था, ठीक है, बंगाल के धर्मपाल के द्वारा किया गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसको जो है दक्षिण भारत के विशेषकर चोल युग के स्थापत्यों की विश्व की श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है, तो नटराज को, ठीक है, नटराज को, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप जो है बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो बर्मा भारत से जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के माध्यम से अलग हुआ था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब कब अलग हुआ था आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कब अलग हुआ था आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। साथ में आप लोग बताइएगा कि जो म्यांमार है, म्यांमार की सीमा भारत के किन किन राज्यों से लगती है, ठीक है, भारत के किन किन राज्यों से लगती है। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, तो संविधान सभा के जो सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, तो भारतीय संविधान सभा के जो प्रारूप समिति था उसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया है, तो 1950 में, ठीक है, 1950 में, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और जन गण मन कितने सेकेंड में गाया जाता है, तो 52 सेकेंड में, ठीक है, 52 सेकेंड में। नेक्स्ट है कि किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, तो ऑस्टिन के द्वारा ये स्टेटमेंट बोला गया था, ऑस्टिन के द्वारा, ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका पूरा नाम था ग्रेनविले ऑस्टिन और इसके द्वारा बोला गया था द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात बोला गया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है, तो जो जुडिशियल रिव्यू है उसकी संकल्पना जो है यूएसए के संविधान से लिया गया है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है, तो कनाडा से संबंधित है, ठीक है, कनाडा से, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान की समवर्ती अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है,
तो आपको याद रखना है कि जो राज्य सूची में किसका उल्लेख है, तो जो रेलवे पुलिस है इसका उल्लेख आपके है राज्य सूची में, जबकि शिक्षा, वन और विद्युत ये तीनों आपके समवर्ती सूची में। ठीक है, तीनों आपके समवर्ती सूची में, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है। एक साइड आपके संविधान के अनुच्छेद है और एक साइड आपके विषय है। अनुच्छेद 124 में क्या लिखा गया है, तो संघीय न्यायपालिका लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 5 में क्या है, तो नागरिकता है। अनुच्छेद 352 क्या है, तो आकस्मिक प्रावधान है जिसको बोलते हैं आपातकाल। और अनुच्छेद 245 में क्या है, तो विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, अनुच्छेद 356 में क्या है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन। और अनुच्छेद 360 क्या है, तो वित्तीय आपातकाल। ठीक है, वित्तीय आपातकाल है। तो सारे आपके मैच हैं, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है, तो सम्मिलित कर लीजिए। संविधान के अनुच्छेद हैं और उसके बाद अंतर वस्तु मैंने क्या उसके अंदर लिखा गया उस अनुच्छेद के अंदर में तो अनुच्छेद 54 में क्या लिखा गया है, तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के ओनली निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं, मनोनीत मेंबर नहीं, ओनली निर्वाचित मेंबर भाग लेते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। अनुच्छेद 155 में क्या है, तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति। और अनुच्छेद 164 में क्या है, तो राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। ठीक है, और अनुच्छेद 170 में क्या है, तो राज्य विधानसभाओं की संरचना। क्या है, राज्य विधानसभाओं की संरचना। तो सारे आपके मैच हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट का उद्देश्य क्या है। तो जो वेलफेयर स्टेट होता है उसका उद्देश्य होता है कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। ठीक है, अधिकतम संख्या का जो है अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो DPSP है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। ठीक है, DPSP जो है किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम सारे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप लोग सारे क्वेश्चन का जवाब जरूर दिया कीजिए। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होंगे। आप लोग जब एग्ज़ाम देके आइएगा तो बोलिएगा कि सही बोला था उस बंदे ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान कैसा है। तो जो भारतीय देखिए संविधान है ना तो कठोर है ना तो लचीला है। ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारतीय संविधान में जो संशोधन अनुच्छेद 368 के माध्यम से किया जाता है, अनुच्छेद 368 के माध्यम से भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी जो है केवल एक ही राज्य में फैली हुई है। तो देखिए जो अरावली है इसका विस्तार, जो अरावली है इसका एक सेकंड रुक जाइए। ये जो अरावली है उसका विस्तार जो है गुजरात से लेके दिल्ली तक है। ठीक है, गुजरात से लेके दिल्ली तक है। जबकि जो सतपुड़ा है इसका विस्तार आपके गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक है। जो सह्याद्री है इसका विस्तार आपके महाराष्ट्र से लेके आपके केरला तमिलनाडु तक है। ठीक है, तमिलनाडु चेक कर लीजिएगा शायद। ठीक है, इसे केवल तमिलनाडु होना चाहिए, चेक कर लीजिएगा वो सह्याद्री के बारे में। ठीक है, जो अजंता है ये केवल आपके महाराष्ट्र में, जो अजंता है केवल कहाँ पर है आपको याद रखना है, जो अजंता केवल आपके महाराष्ट्र में। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो सह्याद्री है ये आपके तमिलनाडु आता है। ठीक है, सह्याद्री में तमिलनाडु आता है, हमें याद आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है वह है, जो एक जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है उस जनजाति का नाम क्या है, तो मुंडा जनजाति है। ठीक है, मुंडा जनजाति। जो मुंडा है कहाँ पाए जाते हैं, तो झारखंड राज्य में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो आपके दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है, मतलब कि कौन सा झील है जिसकी सीमा का जो विस्तार है 2 राज्यों में है। तो आपको याद रखना है कि कोलोरू झील। ठीक है, जो कोलोरू झील है इसका कोलोरू झील बोल रहे हैं, पुलिकट झील। ठीक है, पुलिकट झील है जिसका विस्तार आपके 2 राज्यों में है। आपके कहाँ कहाँ है, तो इधर आपके तमिलनाडु है, इधर आपके आंध्र प्रदेश है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कोलोरू झील है इसका विस्तार आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक है कोलोरू लेक। ये कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील आपके कहाँ पर है, तो ये आपके ऊपर में उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। उसके बाद है लोनार झील कहाँ पर है, तो लोनार झील आपको याद रखना है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, लोनार झील कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है।
तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन है? तो भारत में जो सबसे कम वर्षा होता है लेह में होता है। और कितना सेंटीमीटर वर्षा होता है? तो 9.20 सेंटीमीटर, ठीक है। जबकि आपको याद रखना जैसलमेर में कितना वर्षा होता है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, आपसे बीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसे लेह और जैसलमेर, तो सबसे कम वर्षा कहाँ पर होता है? लेह में होता है। अगर लेह ऑप्शन नहीं रहेगा तो जैसलमेर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जो बीकानेर यहाँ पर वर्षा कितना होता है? यहाँ पर वर्षा आपके होता है 24.30 सेंटीमीटर। जो चेरापूंजी है, ये चेरापूंजी में वर्षा कितना होता है? तो 1100 सेंटीमीटर आपके वर्षा होता है। जबकि सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होता है? मानसीन डैम में कितना वर्षा होता है? 1148 सेंटीमीटर वर्षा होता है, ठीक है, 1148 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है तो कहाँ पर मिलती है? जो आपको याद रखना है कि जो लेटेराइट मिट्टी है ये मिलती है महाराष्ट्र, केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका, उड़ीसा, इन सभी जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पहाड़ी इलाका हिमाचल प्रदेश भी है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। जो आपके हिमाचल प्रदेश है यहाँ पर नहीं मिलता है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ मिलता है बता देते हैं आपको हम। केरल के जो समुद्र तट है जो आपके यहाँ पर आपके मिलता है, कर्नाटक के आपके जो समुद्र तट वहाँ मिलता है, महाराष्ट्र का जो समुद्र तट है रत्नागिरी जिले के आसपास आपके मिलता है, ठीक है। जो बंगाल का इलाका कुछ है वहाँ पर भी मिलता है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। और जो उड़ीसा के पठार हैं वहाँ पर भी आपके जो लेटेराइट मिट्टी है वहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि पीत क्रांति जिसे बोलते हैं पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो तिलहन उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, तिलहन उत्पादन से संबंधित है। जबकि अनाज उत्पादन से संबंधित है हरित क्रांति, और दूध उत्पादन से संबंधित है आपकी श्वेत क्रांति, और मत्स्य उत्पादन से संबंधित है आपकी नीली क्रांति, ठीक है। नेक्स्ट है कि वह स्थान जहाँ केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान विद्यमान है तो कहाँ पर आपके स्थित है? तो हैदराबाद में, ठीक है, हैदराबाद में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कितने देश हैं? तो 4 देश हैं। कौन कौन है? सोमालिया है, ठीक है, सोमालिया है। उसके बाद आपका है इथोपिया है, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है इस साइड में आपके जिबूती है और इरिट्रिया है, ठीक है, जिबूती और इरिट्रिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोमालिया, इथोपिया, जिबूती और इरिट्रिया यहाँ पर लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके स्कैंडिनेवियन देशों के समूह में आपके सम्मिलित है? तो आपको इसमें याद रखना है कि डेनमार्क सम्मिलित नहीं है, ठीक है, जबकि नॉर्वे सम्मिलित है, फिनलैंड सम्मिलित है और स्वीडन सम्मिलित है। इसमें आपको याद रखना जो फिनलैंड है, फिनलैंड का जो ऊपर वाला इलाका है, ये ऊपर वाला इलाका, ठीक है, जो नीचे आपके हेलसिंकी है इसकी राजधानी, तो हेलसिंकी वाला इलाका नहीं, ऊपर वाला इलाका जो आपके फिनलैंड में जो वो आपके स्कैंडिनेवियन देशों में आता है, ठीक है। तो कौन नहीं आता है? तो डेनमार्क आपके नहीं आता है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, आज ही हम बताए थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन आपके सम्मिलित नहीं है? तो फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी सही है। बोलिविया, लाफाज, इथोपिया की राजधानी लुसाका नहीं है, जो इथोपिया है इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है कि अदीस अबाबा है, ठीक है, अदीस अबाबा है। तो सी आपके गलत हो जाएगा, जबकि यूक्रेन की राजधानी कीव है, तो ये आपकी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको कमेंट करके बताना है कि एक है झील है टीटीकाका झील, ठीक है, टीटीकाका झील जो है किन 2 देशों में फैला हुआ है? ये बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है कि टीटीकाका झील जो है किन 2 देशों में फैला हुआ है? आप लोग सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है कि अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से जो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? अपवाह क्षेत्र यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ड्रेनेज एरिया के हिसाब से बोल रहा है, तो आपके हो जाएगा अमेजन। अगर बोलेगा लंबाई के हिसाब से तो हो जाएगा नील नदी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कांगो नदी है, आपको याद रखिएगा कि जो विषुवत रेखा उसे 2 बार काटती है कांगो नदी। लिम्पोपो नदी जो है अफ्रीका में बहती है, लिम्पोपो नदी, एक सेकंड हो जाए यहाँ पर, जो लिम्पोपो नदी है ये आपके किसे काटती है 2 बार? तो जो लिम्पोपो नदी है ये आपके काटती है मकर रेखा को 2 बार। भारत के कर्क रेखा उसे 2 बार कौन काटती है? तो माही नदी से नोट कर लीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि निम्नलिखित में से किसे आप समान रूप से जो है टारनेडो से संबंध करेंगे? तो किसे करेंगे? यूएसए को करेंगे, ठीक है, यूएसए को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, ऐसे नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन हमें देना होता है तो हम टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि विश्व में गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है?
तो विश्व में जो गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक आपके ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब से यहाँ से 30 को करंट अफेयर है, ठीक है, कितने करंट अफेयर हैं, 30 को आपके करंट अफेयर हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना को जो है उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित जो है आपके ब्रूनेल मेडल से सम्मानित किया गया है। तो किसे सम्मानित किया गया है, मंगदेछू जल विद्युत परियोजना को, ठीक है। मंगदेछू जल विद्युत परियोजना किन दो देशों के बीच में है, तो भारत और भूटान के बीच में, ठीक है, भारत और भूटान के बीच में है। नेक्स्ट है कि ग्रामीणों को स्वच्छ पानी के महत्व के बारे में सूचित करने के लिए खाली स्थान में पानी माह या जल माह शुरू किया गया है। तो कहाँ पर शुरू किया गया है, लद्दाख में, ठीक है, लद्दाख में। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार जो है या शीर्षक कुश्ती से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि जो भारत केसरी है आपके, ये पुरस्कार जो है ये संबंधित है कुश्ती से, ठीक है, कुश्ती से। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सूर्योदय लघु वित्त बैंक, सूर्योदय स्वास्थ्य और कल्याण बचत खाता लॉन्च किया है, जो खाली स्थान का टॉप अप स्वास्थ्य बीमा प्रदान करता है। तो आपके 25 लाख का जो है टॉप अप बीमा प्रदान करता है, 25 लाख का। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके साथ SBI जनरल इंश्योरेंस ने ग्रामीण बाज़ारों में बीमा पैठ बढ़ाने के लिए गठजोड़ की घोषणा की है। तो ये किया गया आपके मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, मणिपाल बिजनेस सॉल्यूशन के साथ में। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दूसरा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन रेंज टेक्नोलॉजी वस्तुतः आयोजित किया जा रहा है। इस सम्मेलन का आयोजन किसके द्वारा किया गया है, तो DRDO के द्वारा, ठीक है, DRDO के द्वारा, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरो स्पोर्ट इंडिया ने बॉलीवुड सुपरस्टार और मोटो GP उत्साही खाली स्थान को उनकी प्रमुख मोटर स्पोर्ट्स संपत्ति के लिए जो है भारत का राजदूत नियुक्त किया है। तो आपको याद रखना है जॉन अब्राहम को, ठीक है, जॉन अब्राहम को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि प्रथम समुद्री परीक्षण के लिए स्वदेशी रूप से डिजाइन किया गया है खाली स्थान बंदरगाह छोड़ दिया है। तो आपको याद रखना है INS विक्रांत जो विक्रांत है इसका लगातार परीक्षण किया जा रहा है और बोला गया कि इसे 2022 में शामिल किया जा सकता है भारत की नौसेना में। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2022 के लिए खुदरा मुद्रास्फीति अनुमान को खाली स्थान पर संशोधित किया है। तो 5.7% पर, ठीक है, 5.7% से 5.1% तक, ठीक है। तो 5.7 से 5.1 तक। तो आपको इसमें किसी का आंसर नहीं हो जाएगा। तो ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, इसमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है। तो ध्यानचंद्र के नाम पर, ठीक है, ध्यानचंद्र के नाम पर। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत जो है इनमें से किस शहर को जो है भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर घोषित किया गया है। तो किसे घोषित किया गया है, इंदौर को, ठीक है, इंदौर को। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2021 में स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स सूची के अनुसार जो है किस भारतीय हवाई अड्डे को देश का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में स्थान मिला है। तो दिल्ली हवाई अड्डे को, ठीक है, दिल्ली हवाई अड्डे को, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व अंगदान दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को जो है हर वर्ष जो है विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप 2021 की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। तो कोलकाता कर रहा है और इसका विजेता कौन सा टीम रहा है। तो गोवा रहा है, ठीक है, गोवा नोट कर लीजिएगा, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है। तो 13 अगस्त को, ठीक है, कब मनाया जाता है, 13 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि डूरंड कप किस खेल से संबंधित है। तो अभी बता चुके आपके फुटबॉल से संबंधित है, ठीक है, फुटबॉल से। नेक्स्ट है कि पुरुषों की श्रेणी में जुलाई के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। पुरुषों की श्रेणी में जो है जुलाई मंथ का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है। तो साकिब अल हसन को, आपके बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है कि वेस्ट इंडीज़ के कप्तान खाली स्थान को
महिला वर्ग में जो है जुलाई के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है, तो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है स्टेफानी टेलर। ठीक है, स्टेफानी टेलर। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि मुख्य रूप से खाद्य कीमतों में नरमी के कारण जुलाई में खुदरा मुद्रास्फीति कम होकर खाली स्थान पर पहुंच गया है। तो कितना पहुंच गया है? 5.59% पर। ठीक है, 5.59% पर पहुंच गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित 2021 स्काई ट्रेक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट हवाई अड्डे में शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? तो कौन है वर्ल्ड में आपके है हमाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोहा। ठीक है, दोहा। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहा कहाँ आपके? कतर। ठीक है, कतर। भारत में कौन था? भारत में आपका था इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। नेक्स्ट है कि भारतीय नौसेना ने हाल ही में किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय सी कैट अभ्यास में भाग लिया है? तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, सिंगापुर में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस देश ने जो है वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है इब्सा पर्यटन मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया है? तो आपको याद रखना कि इब्सा में कितने कंट्री हैं? तो इब्सा में 3 कंट्री हैं। कौन कौन है आपके? ये तीनों कंट्री हैं। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत है। और इसका जो आपके बैठक का आयोजन कौन किया है? तो भारत किया है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2020 टोक्यो पैरा ओलंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा। यहाँ पर भेजा गया भी है और खेल के आ भी गया है। ठीक है, तो खेलों में भारतीय टीम के कितने सदस्य आपके भाग ले रहे हैं? तो आपको याद रखना है कि 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, 54 खिलाड़ियों ने भाग लिया। भारत कितना मेडल जीतता है? तो भारत आपके 19 मेडल जीतता है, 5 स्वर्ण जीतता है। ठीक है, 5 आपके स्वर्ण जीता जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि जो 5 स्वर्ण जीता गया किस किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया। ठीक है, किस किस खिलाड़ी के द्वारा जीता गया आप लोग एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ठीक है। नेक्स्ट है कि गजनबी किस देश की सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल है? तो जो गजनबी मिसाइल है किस देश की है? तो आपको पता है कि नाम से पता चल रहा होगा आपका, पाकिस्तान का। किस देश का है? पाकिस्तान का है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है कि SCO केंद्रीय कृषि मंत्री ने हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों की 6ठी कृषि मंत्रियों की बैठक को संबोधित किया था। तो वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? तो कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर है। नरेंद्र सिंह तोमर है। तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने टोक्यो पैरा ओलंपिक एथलीटों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत की पैरा ओलंपिक समिति के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन बैंक। ठीक है, इंडियन बैंक किया है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने जो है ऑनर फर्स्ट बैंकिंग समाधान शुरू करने के लिए भारतीय नौसेना के साथ जो है एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो कौन किया है? तो आपको याद रखना है IDFC फर्स्ट बैंक। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने जो है एक्सेल रेटिंग, ठीक है, एक्सेल रेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एक्सेलरेटिंग इंडिया 7th ईयर ऑफ मोदी गवर्नमेंट। पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? तो जो पुस्तक है इसका विमोचन किया गया है भारत के उप जो राष्ट्रपति हैं M वेंकैया नायडू। ठीक है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है 3 ट्रिलियन मार्केट कैप को जो है हिट करने वाली चौथी भारतीय IT कंपनी बन गई है? तो आपको याद रखना है कौन सी बन गई है। तो बन गई है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ठीक है, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दक्षिण पूर्व एशिया सहयोग और प्रशिक्षण अभ्यास किस देश द्वारा प्रतिवर्ष जो है आयोजित किया जाता है? तो आपको याद रखना है ये आयोजित किया जाता है आपके संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। हम लोगों ने इस वीडियो में टोटल 140 प्रश्न आपके डिस्कस किए हैं। आप लोग 140 प्रश्नों में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं? हम लोग कटअप कितना था? हम लोग का कटअप था 93 से 97। कितने लोग इसके अंदर हैं आप लोग कमेंट बॉक्स से आप लोग सभी लोग जरूर लिखिएगा। ठीक है, और जो हम क्वेश्चन पूछें आप लोग उसका भी जवाब सभी लोग कमेंट बॉक्स में दिया कीजिएगा, ताकि और जो भी स्टूडेंट हैं उसे आप लोग पढ़ के कुछ नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, और आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा।
साथ में हम चाहेंगे कि वीडियो अपने दोस्तों में आप लोग ज़रूर शेयर किया कीजिए ताकि सभी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके। ठीक है, थैंक यू।